हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे माइक्रोमीटर की एरर के बारे में, यानी उसकी शून्य त्रुटि क्या होती है। माइक्रोमीटर में जीरो एरर क्या होता है। आज अपन पढ़ेंगे जीरो एरर। जीरो एरर के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य त्रुटि। शून्य त्रुटि, ठीक है। ये होती है शून्य त्रुटि। क्या होती है शून्य त्रुटि, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखो, आप माइक्रोमीटर आप सबने देखा होगा, ठीक है। माइक्रोमीटर में क्या होता है, जब इसकी डेटम लाइन का यहाँ का जो स्टार्टिंग है, जो बैरल स्केल, उसका शून्य, और जो ये थिम्बल, ये आपकी बैरल होती है, पता आपको बैरल बोलते हैं इसको, BERRAL बैरल, और ये होती है आपकी थिम्बल स्केल, THIMBL थिम्बल। जब बैरल का जीरो और थिम्बल का जीरो आपस में जब घुमाते हुए लाते हैं, और स्पेंडल, और ये एनविल होती है आपकी एनविल, और ये होता है स्पेंडल। जब एनविल और स्पेंडल को आपस में मिलाते हैं, यहां पे बिल्कुल मिलाते हैं, तो उस समय क्या होता है, इसका जीरो और इसकी ये डेटम लाइन की जो इसके सामने थिम्बल का जीरो डेटम लाइन के सीधे में आ जाना चाहिए। अगर ये इसको मिलाने पर, ये मैचिंग करने पर, जब इसका ये जीरो डेटम लाइन का जीरो और इसका थिम्बल का जीरो एक सीधे में, इसकी डेटम लाइन के जब सीधे में आ जाता है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। अगर जैसे देखो मैंने यहां पे दिखाया है, ये जो जीरो जब अपन यहां पे इसको मिलाया, तो इसमें जो ये डेटम लाइन थी, ये वाली डेटम लाइन होती है, आप जानते हो, इसमें ये डेटम लाइन, इस डेटम लाइन के सीधे में ये जीरो नहीं है, ये आगे बढ़ गया है। क्या हो गया, आगे बढ़ गया है। जब इसका जीरो आगे बढ़ गया है, तो आगे बढ़ने से क्या हुआ, इसमें त्रुटि आ गई, और इस त्रुटि को अपन बोलेंगे ऋणात्मक त्रुटि। कौन सी त्रुटि, नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक त्रुटि। जब इन दोनों को, स्पेंडल और एनविल को मिलाते हैं, उस कंडीशन में जब जीरो डेटम लाइन से आगे निकल जाए, तो वो जो त्रुटि आपकी कहलाती है, वो नेगेटिव एरर कहलाती है, ठीक है। और दूसरी होती है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या होता है, जब ये जीरो इधर रह जाए, मान लो यहां रहेगा, इसके पीछे रहेगा, ये जीरो यहां रहेगा, डेटम लाइन के सीधे में नहीं आया, यानी पीछे रह गया, तो वो आपकी कहलाती है पॉजिटिव एरर। कौन सी, पॉजिटिव एरर, यानी धनात्मक त्रुटि, ठीक है। पॉजिटिव एरर और नेगेटिव। अब क्या होता है, नेगेटिव एरर के बारे में क्या बोलेंगे, जब माइक्रोमीटर के एनविल और स्पेंडल को आपस में मिलाते हैं, उस कंडीशन में उसका जो थिम्बल स्केल का जो जीरो है, वो डेटम लाइन से आगे निकल जाए, यानी यहां निकल जाए, तो वो त्रुटि आपकी ऋणात्मक त्रुटि कहलाती है। और पॉजिटिव एरर में क्या होगा, जब इस माइक्रोमीटर के एनविल और स्पेंडल को आपस में मिलाते हैं, उस कंडीशन में जो थिम्बल स्केल का जीरो वो डेटम लाइन से पीछे रह जाए, यानी पीछे रह जाए, तो वो आपकी कहलाती है पॉजिटिव एरर, ठीक है। अब नेगेटिव एरर को दूर कैसे करेंगे, जब इसको मिलाया, तो नेगेटिव एरर को दूर करने का सीधा सा तरीका है, या तो क्या करेंगे, एक सी स्पिनर आता है, आपने पढ़ा होगा, हुक स्पिनर भी बोलते हैं जिसको, सी स्पिनर होता है इस टाइप का। इस स्पिनर को यहां पे इस होल में फंसा कर, घुमा के इसकी बैरल को आपस में सीधा करके दोनों को मिला दिया जाता है। तो एक तो ऐसे दूर कर सकते हैं, या अगर आपने ऐसे दूर ही नहीं किया, तो नेगेटिव एरर में क्या करेंगे, जब इसका जो ये है जीरो, वो अगर आगे निकल गया, ठीक है, क्या करेंगे, अगर उसका वो आगे निकल गया, तो जो टोटल माप थी, ठीक है, जो टोटल माप थी, उसको अपन क्या करेंगे, अपन इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। जो आपका जीरो अगर मतलब उसके आपकी डेटम लाइन से आगे निकल गया है, तो अपन क्या करेंगे, जो कुल रीडिंग में से जो पीछे जो रीडिंग रही है, वो क्या करेंगे, इस माप में जोड़ देंगे। जैसे ये देखो, इधर मान लो यहां रह गया ये जीरो, ठीक है, इसमें अब यहां से काउंट कर लो कितने, 1 2, तो टोटल जो रीडिंग आएगी उसमें अपन क्या करेंगे, 2 को प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर ये जीरो, इस डेटम लाइन से ये जीरो आगे निकल जाए, तो ये नेगेटिव एरर हो गई, और अगर पीछे रह गई, तो अपन क्या करेंगे,
ये आगे निकला तो ये नेगेटिव एरर हो गई, ये पीछे रहा तो ये पॉजिटिव एरर हो गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, कुल रीडिंग में से ये क्या करेंगे, पॉजिटिव एरर में घटा देंगे। ठीक है, इसमें भी घटा देंगे। तो इस तरह अपन नेगेटिव एरर में क्या करेंगे, अपन लोग माप में जोड़ देते हैं और पॉजिटिव एरर में माप में से घटा देते हैं। तो इस तरह भी अपन इस त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर, ये माइक्रोमीटर में आती है, या सी स्पिनर की या हुक स्पिनर के माध्यम से बैरल को घुमाकर डेटम लाइन और इसकी जीरो लाइन को मिलाकर भी त्रुटि को दूर किया जा सकता है। अगर नहीं किया तो नेगेटिव एरर क्या होगा, अगर वो आगे बढ़ जाए थिम्बल जीरो से डेटम लाइन से तो नेगेटिव एरर होगी, उसमें क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे। और अगर पॉजिटिव पीछे रह जाए जीरो लाइन डेटम लाइन से थिम्बल की, तो अपन उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरह अपन दोनों को कुल माप जो लास्ट में आप मेजर करोगे, जब माप खोल के आप मेजर करते हैं उस समय घटाया बढ़ाया जाता है। तो इस तरह अपन इनकी त्रुटि को दूर कर सकते हैं। तो आज अपन ने पढ़ी माइक्रोमीटर की त्रुटि जो नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर कहती है। यानी एक बार रिवाइज कर रहा हूं कि जो शून्य त्रुटि होती है जब स्पेंडल और एनविल को आपस में मिलाया जाता है, तो जो डेटम लाइन है बैरल की और थिम्बल की जो जीरो लाइन अगर आपस में एक सीधे में नहीं मिलती है तो उसमें त्रुटि कहलाती है। अब ये त्रुटि नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव एरर में क्या होता है, वो आगे निकल जाता है जीरो, तो कुल माप में से उसको जोड़ दिया जाता है। और पॉजिटिव एरर में जो थिम्बल है वो डेटम लाइन से पीछे रह जाता है, तो उसमें से घटा दिया जाता है। इस तरह अपन ये नेगेटिव और पॉजिटिव एरर दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।